पता नहीं चल रहा है मैं कैसे शुरू करूं मेरी बात। मतलब मैं बचपन से दोस्त नहीं बनाती, इसका कारण ये है कि मैं उनसे बात नहीं करती जो मुझे पता है कि मेरी बात नहीं समझेंगे। तो शायद मैं आज तक किसी से बात नहीं करी क्योंकि मुझे ऐसा कोई नहीं मिला जो मेरी बात समझेगा। और शायद मैंने इसीलिए यूट्यूब में ऐसा सोचा कि मैं अपनी बात बोलूँगी, क्योंकि अगर मुझे कुछ अंदर बात है और मैं नहीं बोल रही हूँ तो मुझे ना इधर भारी भारी लगता है और बहुत ज़्यादा रोना आता है। तो मैंने सोचा कि मैं यूट्यूब को अपनी बात बताऊँगी। ठीक है, मैं तो बता दूँगी, चाहे कोई सुने ना सुने। नहाई भी नहीं हूँ सुबह से, वो तो दिख ही रहा होगा। मतलब क्या बोलूँ मैं पहले ना शुरू में मैं मतलब अब जब मैं अभी तो मेरी शादी हो गई है, जब मैं अपने घर पे भी थी तब मैं मेरी जब ऐसा लगता था मुझे कि मुझे कुछ चाहिए या मुझे कुछ बोलना होता था या कोई मेरी ऐसी बात होती थी, वो मैं अपने घर में कहती थी, लेकिन कोई समझता नहीं था मेरी बात। तो फिर मैंने ना उधर बोलना बंद कर दिया। मैं फिर किसी से कुछ ऐसी बात नहीं कहती थी। मैंने सोचा कि मेरी शादी हो जाएगी, मेरे पति से कहूँगी, वो तो समझेगा ही समझेगा, क्योंकि मैं पति ऐसा ढूंढूंगी ना जो मेरी बात समझे। पर ऐसा हुआ नहीं। मतलब मेरे पति की गलती नहीं है इसमें, अभी उसको मतलब हर इंसान अलग, ये बोलने नहीं दे रही, तो हर इंसान अलग होता है उसकी। मैं ऐसा नहीं कह सकती कि जो मतलब जैसी मैं हूँ वैसा ही एकदम डुप्लीकेट, एकदम कॉपी मेरी हो, वो ऐसा नहीं हो सकता ना। तो ऐसा नहीं है, वो मेरे जैसा नहीं है, अच्छा है, जो वो जैसा है वो वैसा अच्छा है, पर मेरे जैसा नहीं है। मेरे जैसा मतलब कि मेरी बात नहीं समझ सकता वो, मैं अलग तरीके से सोचती हूँ, वो अलग तरीके से सोचता है। इट्स ओके, मैं उसको ब्लेम नहीं कर रही, पर मैं बस मेरे दिल की बात बता रही हूँ कि मतलब वो नहीं समझ रहा है। तो अभी मेरे पास कोई भी नहीं है जो मेरी बात समझे। तब से हम पैसे वैसे का कुछ था नहीं हमारे घर में। पैसे वैसे जब छोटी थी तब से ही पैसे का बहुत दिक्कत थी हमारे घर में। लाइक इतनी कि मतलब एक दिन हमने सिर्फ, हमारे घर में सिर्फ आटा था, उसमें डालने के लिए तेल भी नहीं था, तो मुझे याद है मैंने बिना तेल के आटा गूंदा था। इतनी दिक्कत थी हमारे घर में, ठीक है। तो फिर जब मैं बड़ी हुई ना, तब जब मैं जवान हुई तब मुझे भी यार ऐसा था कि मैं भी नए कपड़े लूँ, ये इसकी तरह फैशन करूँ, ये करूँ वो करूँ, ठीक है। बट ये पता था कि मैं नहीं कर सकती हूँ क्योंकि पैसे नहीं थे, और मैं घर पे मांग भी नहीं सकती ना, क्योंकि मुझे पता है कि पैसे नहीं है तो क्या देंगे, ठीक है। तो मैं ना तब से ही ऐसा सोचा था मैंने कि मैं काम करूँगी, मैं बहुत पैसे कमाऊँगी, ऐसा मैंने सोचा था, ठीक है। तो फिर मैंने एक ना कंप्यूटर कोर्स था जो मैंने ज्वाइन किया था। तो उसमें था कि कितनी गंदी लग रही हूँ मैं, कमेंट आएंगे तेरी शक्ल तो देख, क्योंकि आया था मुझे कमेंट, पर ठीक है यार, क्या करूँ, मैं जैसी हूँ मैं वैसी हूँ। मैंने तो खुद बनाया नहीं ना खुद को। अरे हाँ यार, मैं भी ना क्या खूबसूरत नहीं हूँ, मैं खूबसूरत नहीं हूँ, नहीं है तू तो क्या हो गया, लोग तो यही बोलेंगे ना, जो है वो है। मैं भी बोलती हूँ यार मैं खूबसूरत नहीं हूँ, ठीक है। आप लोग कमेंट करो उससे पहले बोल देती हूँ मैं खूबसूरत नहीं हूँ, ठीक है। अभी कमेंट में क्या बोलोगे आप, छोड़ो ये बात, ये कोई टॉपिक नहीं है, ठीक है। और इससे मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। अगर फ़र्क पड़ता तो मैं ऐसे ना बैठी होती, नहा धो के रेडी होके बैठ सकती हूँ मैं, ठीक है। मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से। अगर फ़र्क नहीं पड़ता तो क्यों मेंशन कर रही है। फ़र्क पड़ता है, नहीं पड़ता, पता नहीं। तो ना उसमें ऐसा था कि अगर आप
कोर्स कंप्लीट कर लोगे 3 महीने का तो फिर आपको कहीं पे वो जॉब पे लगा देंगे, ठीक है। तो मैं इस हिसाब से ही मैंने वो कोर्स किया था, मुझे लगा कि मेरे को जॉब लग जाएगी। तो फिर मतलब 3 महीने हो गए। तो फिर उधर उधर जो सर थे उसने बोला कि आप इंटरव्यू दे दो, फिर हम आपको जॉब दे देंगे। तो घर पे तो बात करनी पड़ेगी ना कि अगर जॉब लग रही है तो फिर कहाँ लग रही है, क्या है, मतलब ये। अब जॉब कहाँ थी वो तो मुझे भी नहीं पता, मतलब वो कहीं ना कहीं तो लगवा देते कुछ ना कुछ, ऐसा मुझे पता याद है। उसको भी बहुत टाइम हो गया अभी। तो फिर मैंने अपने पापा से बोला कि पापा मेरे को नौकरी करनी है। पापा बोला नहीं हो सकता, नौकरी नहीं कर सकती तू, ठीक है। फिर भी मैं उस मेरे पापा को लेके गई थी अपने क्लास में। वहाँ पे जो सर थे उसने मेरे पापा को बहुत समझाया कि आप करने दीजिए, क्यों नहीं करने दे रहे हो, ये वो। मैं उधर रोने लग गई क्योंकि मैं बहुत रोतलू हूँ। मतलब मैं इस बात से रोने लग गई कि यार क्यों मेरे पापा मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, मतलब क्यों। कुछ बड़ा तो नहीं मांगती मैं, मतलब बचपन से मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मुझे कभी कुछ मिला नहीं। शादी के बाद तो सब कुछ मिला वैसे, बट फिर भी यार कुछ चीज़ें हैं ना। तो ठीक है। फिर मेरे पापा ने बोला देखो ये तो रो रही है। मैं उधर ही रोने लग गई बहुत ज़्यादा। मेरे पापा ने बोला ये तो रो रही है, ये क्या नौकरी करेगी, ठीक है। बहुत समझाया फिर भी बहुत समझाया, फिर भी मेरे पापा नहीं माने। फिर हम घर पे आ गए। फिर मैंने सोचा कि मैं यूट्यूब वीडियो बनाऊंगी, कुछ करूंगी, क्योंकि बाहर जाके नौकरी करनी इट्स नॉट अलाउड। तो फिर मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या वीडियो बनाऊं। फिर मैंने वीडियोस बनाना तो चालू किया था, तब मुझे मेकअप का बहुत ज़्यादा क्रेज़ था, तो मैं मेकअप वीडियो बनाए थे 1-2। पर मेकअप वीडियो बनाने के लिए मेकअप होना ज़रूरी है, और मेरे पास एक लिपस्टिक तक नहीं थी। लाइक लिटरली कुछ भी नहीं था मेकअप का सामान, कपड़े नहीं थे, 2 जोड़ी कपड़े थे, और मेकअप का सामान कहाँ से आएगा, ठीक है। तो फिर वो तो सब ख़त्म हो गया, अभी उसकी बात नहीं। बस मैं बोल रही थी कि मैं क्या पता है, मेरा जो पास्ट का जो चीज़ें हैं ना, जब भी वो सामने आती है ना अभी, तो फिर मेरे को पता नहीं मैं बहुत रोने लग जाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मेरा जो बचपन का जो भी पास्ट का जो भी चीज़ें रही है ना, वो मेरे दिमाग से गई नहीं है। वो चीज़ें मुझे आज भी उतना ही दर्द देती हैं, और जब भी उस टाइप का अगर उस से कुछ मिलता जुलता अगर मेरे साथ अभी हो जाए तो मुझे वो बहुत ज़्यादा दर्द देता है। तो अभी रिसेंटली हुआ ये, रिसेंटली क्या, आज ही नहीं वैसे, मतलब ऐसा हुआ कि मैं ना पहले से ही ऐसी हूँ कि मुझे पैसे लेना पसंद नहीं है किसी से भी। और मैं कुत्तों को खाना देना चाहती हूँ, मैं गायों को चारा देना चाहती हूँ, मैं जानवर के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ, मैं अपनी माँ के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ। और ये बहुत कुछ करने के चक्कर में मुझे पैसे चाहिए, ठीक है। मेरे पति ने मुझे बहुत कुछ दिया है, जो भी मैंने उससे मांगा तो मैं चाहती हूँ मैं भी उसको कुछ दूँ, ठीक है। जो कि पैसे तो मेरे पास है नहीं, कमा तो मेरा ही नहीं। तो मैंने सोचा कि नहीं मैं भी कमाऊंगी। शादी के बाद मैंने सोचा, मेरे पति ने मुझे कभी किसी बात के लिए वो नहीं किया, सिलाई मशीन लेके दिया। अगर मैंने मांगा कि मैं सिलाई सीखूंगी उससे कमाऊंगी, ठीक है, उसने मुझे लेके दिया 10,000 का, ठीक है। मैंने बोला मैं वीडियो बनाऊंगी, उसने हमारे घर में कैमरा भी है, मुझे माइक पे लेके दिया, मेरे पास फ़ोन है, मतलब हर चीज़ है। जो भी मैं मांगूँ, ठीक है, हर चीज़ है मेरे पास। फिर भी मैं यूट्यूब वीडियो नहीं बना रही हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं पता मैं क्या बनाऊँ। मतलब कभी कभी सोचती हूँ मैं व्लॉग बनाऊँ, फिर मैं सोचती हूँ व्लॉग बनाने के से लोगों का क्या अच्छा होगा, मतलब मेरे व्लॉग देख के, मतलब क्यों मैं उन लोगों का टाइम वेस्ट करूँ कि वो मुझे देखे मैं क्या कर रही हूँ, क्या मिलेगा उनको, कुछ नहीं मिलेगा। मैं ऐसा नहीं बनाना चाहती, ठीक है। दूसरा, मुझे लगा कि मैं शायरी लिखना ये सब
तो मुझे अभी वो सूझ नहीं रहा है। पता नहीं, मुझे लग रहा है उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, हो नहीं पाएगा यूट्यूब पे। मैंने वो भी ट्राई तो किया ही है। मेरा एक चैनल है जिसमें जो मैं शायरी लिखती हूँ, जो भी मैं करती हूँ, वो सब मैंने डाला है, बट मुझे नहीं लगता कुछ चलेगा, क्योंकि आज की पब्लिक नहीं देखना चाहती वो, ठीक है। और मैं भी पता नहीं, अभी मैं वो नहीं लिख पा रही हूँ, ठीक है। दूसरा, तो अब मैं क्या करूँ? अब मैं वीडियो तो बनाना चाहती हूँ, पर मैं क्या बनाऊँ, कुछ नहीं सूझ रहा। तो अचानक से मेरे पति मेरे को बोलते हैं कि एक जॉब है जिसमें 25,000 मिल रहे हैं महीने का, ठीक है, और तू वो कर पाएगी। और वो जॉब क्या है वो मैं अभी नहीं बताऊँगी, पर मुझे पता है मैं कर लूँगी, उसको भी पता है कि मैं कर लूँगी, और उस पर मैं एक्सपर्ट हूँ, ठीक है, उस काम में। तो उसने मुझे बोला, मैं बहुत खुश होगी भाई साहब। मैंने बोला यार ये जॉब तो मुझे करनी है, एकदम मतलब मेरे टाइप की है, जो मुझे आता है बस वही करना है, ठीक है। मैंने सोचा ठीक है, अभी मैं रात मतलब उसने मुझे रात में बताया, मैं खुश हो गई। और उसने बोला, मैंने बोला हाँ ठीक है मैं तो जाऊँगी इंटरव्यू देने। उसने बोला हाँ, ऐसा तो नहीं बोला हाँ, लेकिन ठीक है। मैं अंदर से सोच लिया कि मैं जाऊँगी, मेरे को लेके जाएंगे, फिर मैं भी पैसे कमाऊँगी महीने के 25,000। फिर मैंने सोच लिया मेरी मम्मी के लिए ये लूँगी, मेरे पापा के लिए ये लूँगी, ये करूँगी वो करूँगी, ठीक है। बहुत कुछ सोच लिया मैंने। रात सारी मेरे को मतलब देर तक मेरे को नींद ही नहीं आई इस खुशी में कि मैं भी काम करूँगी। मतलब कोई मुझे पूछता है ना आज के तो क्या करती है, मैं कुछ नहीं बोल पाती, मैं कुछ नहीं करती, बस ऐसा बोल देती हूँ मैं कुछ नहीं करती। क्या बोलूँ मैं, क्या करती हूँ मैं? तो मुझे ये चीज़ ना मुझे बहुत ज़्यादा चुभती है, क्योंकि वो ये चीज़ बहुत पहले से मेरे सामने आ रही है, मतलब बहुत ज़्यादा पहले से। लोग पूछते हैं क्या करती है, क्या करती है, मतलब मैं कुछ नहीं करती, बस इतना मैं बोलती हूँ मैं कुछ नहीं करती। तो मुझे भी बोलना है कि मैं कुछ करती हूँ, ठीक है। तो मैं खुश हो गई। अगले दिन मैंने बोला कि चलो चलते हैं। मतलब अगले दिन उसने भी कुछ बोला ही नहीं कि जाना है या ये वो, कुछ भी नहीं बोला। तो मुझे लगा था ये बोलेगा कि चल चल सुबह मतलब चलते हैं, तेरे को वहाँ पे लगा देता हूँ नौकरी पे। मुझे ऐसा लगा था, क्योंकि मेरी जो खुशी थी ना उस टाइम, उसको देखना चाहिए था ना यार। मतलब ये कि उसको ऐसा नहीं लगा, उसने ऐसा नहीं सोचा कि वो चीज़ मेरे लिए कितनी मायने रखती है। तो फिर मैंने उसको अगले दिन मैं बहुत ज़्यादा रोई क्योंकि मैंने बोला यार तुम क्यों मुझसे नहीं पूछ रहे हो, क्यों नहीं ले जा रहे हो मुझे, ठीक है। बहुत रोई मैं। उसने पूछा क्या हुआ क्या हुआ, मैंने बोला यार तुझे नहीं पता क्या हुआ, पता होना चाहिए ना। फिर मैंने बताया कि मुझे नौकरी करनी है, मुझे काम करना है, मुझे पैसे कमाना है, मैं नहीं रह सकती। मतलब मेरा क्या है पता है, मैं उसके पैसे खर्च करती हूँ, रात को नींद नहीं आती मुझे जब भी मैं शॉपिंग करती हूँ उसके पैसों से। भले ही मैं राशन लेती हूँ घर में, जो वो भी खाता है मैं भी खाती हूँ, ठीक है, पर मुझे नींद नहीं आती। वो जिस तरीके से मेहनत करता है, काम करता है, मतलब जिस तरीके का स्ट्रेस लेता है पैसे कमाने के लिए, और वो पैसे मैं यूज़ करूँ, मैं ये नहीं कर सकती। मैं नहीं कर सकती ये चीज़ कि मैं उसके खून पसीने की कमाई से मैं रोटी खाऊं। मुझे खुद की रोटी खुद कमा के खानी है। मेरा ऐसा है बचपन से, मतलब बचपन से नहीं पर जब से मैं बड़ी हुई थी, मुझे मतलब मैं कभी फ़ोन में बैलेंस भराने के लिए भी पैसे लेने हो तो मेरे को बहुत अंदर से ऐसा होता था। मैंने शायद बहुत सालों तक मैंने घर से पैसे नहीं लिए थे बैलेंस भराने के लिए। तब ना वो ऐप्स आती थी, ये मतलब कैसे बताऊँ, उसमें पैसे मिलते थे पता है, रिफ़र करके या कैसे भी। बहुत सारी ऐप आती थी, अभी तो बिल्कुल भी वो ऐप नहीं आती है, लेकिन तब आती थी। मैं लकी थी बहुत कि तब ऐसी ऐप बहुत ज़्यादा थी। अब तो एक भी नहीं है, मैंने बहुत ढूंढा, मैंने देखा भी मिल जाए कोई एक दो लेकिन नहीं। सच बताऊँ एक ऐप थी, क्या नाम था यार उसका, वो नाम भूल गई हूँ मैं। पर उसमें ना मुझे महीने महीने में इतने पैसे ले मतलब उसमें कुछ टास्क करने होते थे, उसमें मतलब इतने पैसे मिल जाते थे कि मेरे बैलेंस हो जाता था महीने का, ठीक है। और उस बैलेंस को यूज़ करके फिर मैं उसके टास्क कंप्लीट करती थी, फिर नेक्स्ट बैलेंस हो जाता मेरा। तो मतलब
मुझे पैसे लेना या फिर किसी और के पैसे अगर वो मुझे मन से ही दे रहा है, ऐसा नहीं है कि मुझे मना कर रहा है, ठीक है, वो मुझे 10 रुपये मांगू तो मुझे 1000 रुपये दे देगा, क्या किया। पर मैं उससे मांगती हूँ, मतलब अगर मैं उससे 10 रुपये मांगू तो मुझे 1000 रुपये दे देगा, ठीक है। पर फिर भी यार मैं कैसे लूँ उससे, मेरे नहीं है वो, ठीक है। मैं मतलब खुद को समझाया मैंने कि यार तू उसके घर में काम करती है, मतलब ठीक है तू अपना पगार समझ के ही ले ले, बट मैं उसके घर में खाती भी तो हूँ। अगर मैंने काम किया है तो मैं उसको खाना खा रही हूँ ना, तो मतलब उसमें आ गया, वो बैलेंस हो गया, एक्स्ट्रा पैसे मेरे बनते ही नहीं हैं। और ऐसा मैं सिर्फ नहीं कर सकती कि मैं कुछ भी खाना ही खाऊं उसके घर रह के और कुछ और कोई शॉपिंग ना करूं, ऐसा भी नहीं होता नहीं होता है। मैं कुछ ना कुछ शॉपिंग कर लेती हूँ, फिर मैं सारी रात सोचती रहती हूँ कि मैंने पैसे इसके वेस्ट कर दिए, सब कुछ ऐसा, ठीक है। तो फिर मैंने उसको बोला कि मेरे को भी वो नौकरी करनी है, ठीक है, मेरे को वो जॉब करनी है। तो उसने बोला कि नहीं वो नहीं कर सकती है, तू घर पे काम कर, मतलब अगर तू वहाँ चली जाएगी तो फिर घर कौन संभालेगा, और वहाँ पे जो लड़का दूसरा है वो जो उधर काम करता है पहले से, वो बोला कि वो ठीक नहीं है, ऐसा बोला। तो मैंने बोल दिया कि यार वो लड़का ठीक नहीं है तो मुझे क्या उससे, जैसा भी हो मुझे क्या, मतलब अगर वो कुछ करेगा भी तो मैं बोल दूंगी ना किसी को ना, मतलब अकेली तो नहीं होंगी वहाँ पे, मैं तेरे को बोल दूंगी, ठीक है। मतलब वे ये कोई टॉपिक या फिर ये कोई बात नहीं हुई, ठीक है। बट शायद उसको पता नहीं, वो मतलब बोलता है कि नहीं मैं कमा रहा हूँ, तुझे ज़रूरत क्या है, तू इधर बैठ आराम कर। मतलब मैंने उसको बोला नहीं नहीं हो रहा मेरे से आराम, ऐसे मुझे भी कमाना है, बट वो ये चीज़ नहीं समझ रहा है, ठीक है। तो उस टाइम पे मैं बहुत रोई भी, सब कुछ हो गया, फिर एंड में मैं पता नहीं कैसे समझ गई थी कि नहीं मुझे नहीं करना है। मैंने फिर वो कुछ ना कुछ तो हुआ था, मैंने बोला ठीक है मुझे नहीं करना है, ठीक है। फिर मैं सब ठीक हो गया, फिर मैं खुश हो गई और फिर मैं अपने नॉर्मल हो गई और फिर सब ठीक हो रहा था, ठीक है। फिर मैंने उसकी आस ही छोड़ दी कि मैं कोई जॉब करूँगी, क्योंकि और कोई जॉब मेरे लायक नहीं है, और वो लायक थी लेकिन वो मैं कर नहीं पाई, तो फिर मैंने कोई ऐसी आस थी नहीं, तो मैं खुश थी। फिर से कल ऐसा हुआ कि वो रात में आया और उसने बोला कि अरे यार उसको ना तो ऐसा बंदा चाहिए जिसको ये सब आता हो। मैं बोले यार मुझे तो आता है, मतलब उसके पास जो एक और बंदा काम कर रहा है उसको तो वो 50,000 दे रहा है, मतलब तू भी उससे तो अच्छा ही करती है ये वो, मतलब उस वही मेरे को उकसा रहा है यार, ठीक है। मैंने बोला हाँ ठीक है, मतलब फिर मेरे को वही कि मुझे करना है वो। फिर रात में मैंने यार वो सब सपने नहीं देखे कि हाँ मुझे भी करना है, मैंने बस ये उसको बोल दिया मुंह पे कि अगर मेरी किस्मत में लिखा होगा तो मैं उधर जाऊंगी, वरना मैं नहीं जाऊंगी, ठीक है। और अभी मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी, उसने मुझसे पूछा क्यों रो रही है क्यों रो रही है, मैंने नहीं बताया, क्योंकि यार नहीं बताना, मुझे नहीं समझेगा वो, ठीक है। और अगर समझेगा नहीं तो बताने का फ़ायदा भी नहीं है, और फिर ऐसा है ना कि अगर बताओ और फिर समझे ना तो और ज़्यादा दुख होता है, इससे अच्छा ही बताओ ही ना, ठीक है। मैंने बस ये सोच लिया है कि अगर मेरी किस्मत में होगा तो मुझे वो जॉब मिलेगी, ठीक है। और एक बात तो है कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, अगर मुझे वो जॉब मिलती नहीं भी है तो उसमें कुछ अच्छा ही होगा, और अगर मिलनी होगी तो मिल जाएगी। मुझे अपने पति को ऐसे, और एक तो मैं रोए बिना मैं बता नहीं सकती कि हाँ मेरे को वो जॉब करनी है, मैं रो पड़ूंगी तुरंत ये बोलते ही, और फिर बोलेगा कि हाँ चल तेरे को ले चलता हूँ, फिर मेरा मूड हो जाएगा एकदम ख़राब, ठीक है। क्योंकि रोने के बाद मैं कुछ इंटरव्यू नहीं दे पाऊँगी, और अगर मैं उसमें सिलेक्ट हो भी गई, मैं उधर जॉब करने भी लग गई और फिर मुझे को उधर मज़ा नहीं आया तो भी अच्छा नहीं होगा ना, क्योंकि मैंने रो रो के उससे बात मनवाई और फिर मुझे मज़ा ही नहीं आ रहा। तो इसलिए मैंने सोचा है कि मैं समय पर छोड़ देती हूँ, किस्मत पे छोड़ देती हूँ कि सच में क्या होता है मैं आपको बताऊँगी, अगर क्या होता है ये मैं आपको ज़रूर बताऊँगी अगले वीडियो में। अगर मेरे को जॉब लग गई तो भी, और ना लगी तो क्यों ना लगी, और जो भी होता है आगे मैं बताऊँगी। और यूट्यूब पे मैं क्या वीडियो बनाऊँ, मुझे अभी ये बहुत कन्फ्यूज़न हो रही है
कि मैं क्या बनाऊँ, मतलब मेरे में क्या टैलेंट है, मेरे को क्यों नहीं सूझ रहा कोई टैलेंट, मेरे में है ही नहीं कोई टैलेंट। मैं यूट्यूब पे कैसे वीडियो बनाऊँ? मैं ऐसे वीडियो नहीं बनाना चाहती जो लोगों के काम ना आए, जैसे व्लॉग। और वो ऐसी चीज़ है ना जिसमें कुछ टैलेंट की ज़रूरत है नहीं कुछ खास, ठीक है। हाँ, वैसे टैलेंट की तो ज़रूरत हर चीज़ में है। जो लोग बनाते हैं उनको भी पता ही होगा, वो बेचारे वो भी बहुत सोच समझ के क्या डालना है कैसे करना है वो सब उनको, ठीक है, वो उसमें मेहनत तो है, बट फिर भी मतलब वो टैलेंट भी नहीं है मेरे में। मैं क्या करूँ? मतलब ऐसा नहीं है, मैं ब्लॉग अच्छे से बना सकती हूँ। मैं पहले 1-2 ब्लॉग बनाए थे बहुत अच्छे, मुझे तो बहुत अच्छे लगे थे। शॉर्ट्स में जो क्या था वो शॉर्ट्स में जो मिनी ब्लॉग नहीं आते, मिनी ब्लॉग वो बनाए थे, वो बहुत अच्छे थे। पर यार मतलब मेरा इंटरेस्ट इसीलिए व्लॉग में नहीं जा रहा है क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो क्या काम के हैं, मतलब क्यों देखेंगे लोग? अगर देखना चाहते भी हैं तो मैं क्यों दिखाऊं उनको ऐसा, जिनका उन लोगों से कोई मतलब ही नहीं, उनको कुछ सीखने को ही नहीं मिलेगा, उनको कुछ टाइम बर्बाद के अलावा और कुछ नहीं मिलना। तो ये चीज़ मैं चाहती ही नहीं हूँ, इसलिए मुझे ब्लॉग बनाने की मोटिवेशन मिलती ही नहीं है। मतलब मैं चाहती हूँ कुछ अच्छा दूँ मैं, पर क्या, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और ये सब बातें मैंने अभी, मेरा मतलब ऐसा लग रहा है ना दिल से बहुत सारा बोझ उतर गया। मेरा पति मेरे को बार बार पूछ रहा था क्या बात है क्या बात है, मतलब इतना ज़्यादा बोझ हो गया था। मैंने बोला बता ही देती हूँ, लेकिन नहीं बोला मैंने, नहीं मत बता मत बता। मैंने ना सोच लिया है कि अब से मैं अपने पति को मेरी प्रॉब्लम नहीं बताऊंगी, क्योंकि यार नहीं समझता है यार वो। नहीं समझेगा। और मैं उस पे ब्लेम भी नहीं कर रही हूँ कि नहीं समझता है ये वो अपनी लाइफ में उसकी सोच जो भी वो अलग है, मैं अलग हूँ। अभी हम दोनों अलग है तो मैं ये उस पे ये अलग बोझ नहीं डालूंगी कि यार हमारी शादी हुई है तो तुझे मुझे समझना ही पड़ेगा। अगर मैं इसको बोलूँ भी, फोर्स भी करूँ तो भी वो नहीं समझ पाएगा। मतलब आप बोलोगे कि आप कुत्ते को बोलोगे म्याऊं म्याऊं कर, तो वो कर सकता है क्या? नहीं ना। मतलब उसका अलग है, मेरा अलग है, हम दोनों अलग हैं, तो ठीक है, वो उसकी जगह सही है, मैं अपनी जगह सही हूँ ना। मैं ये नहीं चाहती कि वो मेरे को समझे या मेरे जैसा सोचे, जबकि वो नामुमकिन है, ठीक है। तो वो नामुमकिन चीज़ें मैं बिल्कुल नहीं करना चाहती। तो फिर अभी मैं यूट्यूब पे क्या बनाऊँ उस बारे में सोच रही हूँ। आप बताओ। बाय।